जी बिल्कुल, इस वक्त कोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं संजय राउत। कुछ ही देर में जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर संजय राउत पहुंच चुके होंगे। उसके बाद 2:45 को जब कोर्ट शुरू होगा लंच के बाद, तो संजय राउत की पेशी होगी, सुनवाई की जाएगी और रिमांड कॉपी रखी जाएगी ईडी की तरफ से। ये पहली बार है जब ईडी ये बताती हुई नजर आएगी कि आखिरकार संजय राउत के खिलाफ क्या सबूत है जिनके बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अभी जो मेडिकल टेस्ट है वो करा के अब संजय राउत निकले हुए हैं और ये आप कह सकते हैं कि ईडी का जो कॉन्वॉय है उनको लेकर के अब कुछ ही मिनटों में 5 से 10 मिनटों में ये जो है ये सेशंस कोर्ट मुंबई का उधर पहुंच जाएगा। वहां पे पीएमएलए कोर्ट है, वहां पर ये जो कस्टडी की हियरिंग है संजय राउत की वो होगी और उसमें डिसाइड होगा कि कितनी पुलिस ईडी कस्टडी संजय राउत को दी जाती है। तो ये एक देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईडी तकरीबन 14 दिनों की जो है मैक्सिमम पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। कोर्ट कितने दिन की रिमांड मानती है ये देखना रहेगा। मुस्तफा, ईडी की पूरी कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं संजय राउत के विरुद्ध? जी बिल्कुल, संजय राउत के जो आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए जो बरामद किए गए उनके घर से, वो उसके अलावा बाकी कई सारे सबूत है जो इकट्ठा करेंगे और ईडी जो है वो अपनी रिमांड कॉपी में ये सारी बातें मेंशन करने वाली है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है संजय राउत के लिए ये बढ़ती हुई नजर आएगी। पीएमएलए के जो सेक्शंस है वो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस है, उसमें जल्दी बेल नहीं हो पाती है और उसी केस में अब उसी सेक्शन में संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है मुस्तफा, हमारे साथ बने रही है। लेकिन इस वक्त हम बता रहे हैं कोर्ट पहुंच गए हैं, वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है। संजय राउत को लेकर ईडी की टीम अदालत पहुंच गई है और संजय राउत के जो समर्थक हैं वो यहां नारेबाजी कर रहे हैं, राउत साहब आगे बढ़ो, ये इस तरह के नारे वहां पर लगाते हुए संजय राउत के समर्थक। लेकिन इस वक्त ईडी की टीम जो है वो संजय राउत को लेकर अदालत पहुंच चुकी है और यहां से वो रिमांड की मांग करेगी। रिमांड पर अगर संजय राउत को दिया जाता है तो फिर उसके बाद वो और पूछताछ इस मामले में संजय राउत से करेगी और ज्यादा राज उगलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि संजय राउत को कल रात 12 बजे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। कल का पूरा दिन जो था वो सुबह 9 बजे से लेकर रात आधी रात्रि तक जबरदस्त हलचलों से भरा रहा था। 9 बजे ईडी की टीम जो थी वो पहुंच गई थी। आइए सीधे ये देखिए यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है मुस्तफा, वहां पर बताइए। लेकिन संजय राउत अभी भी उसी पुराने जोश में नजर आ रहे हैं। मुस्तफा, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये वो तस्वीरें हम अदालत की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां बताइए क्या क्या कुछ चल रहा है, आंखों देखी बताइए। नहीं, अभी हम लोग पहुंचे कोर्ट में, गाड़ी से उतर रहे हैं। मुस्तफा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव गुट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संजय राउत के समर्थन में वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अदालत की तस्वीरें हैं, जहां संजय राउत को लेकर ईडी की टीम पहुंची है और अब ईडी की टीम अदालत में पेश करने के बाद मेडिकल करवा दिया गया है। संजय राउत की कस्टडी की डिमांड करेगी यहां पर। तो आधी रात यानी कि रात 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और 6 घंटे बाद, हालांकि शाम 6 बजे संजय राउत को ईडी की टीम अपने साथ ले गई थी उनके घर से, ईडी के ऑफिस मुंबई में भांडुप से, और फिर उसके बाद लगातार वहां पर पूछताछ चलती रही थी। 6 घंटे की पूछताछ के बाद मध्य रात्रि 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये वहां अदालत के बाहर संजय राउत के जबरदस्त समर्थक मौजूद हैं जो संजय राउत के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन ये काफिला पहुंच चुका है अदालत, अब अदालत में पेश किया जा रहा है संजय राउत को और फिर अब यहां से ईडी की टीम संजय राउत की कस्टडी की डिमांड करेगी, कस्टडी मांगेगी और उसके बाद देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, मेडिकल के बाद अदालत पहुंच चुके हैं संजय राउत। ईडी का काफिला अदालत पहुंच चुका है और संजय राउत, शिवसेना के सांसद, शिवसेना के नेता संजय राउत को लेकर ईडी की टीम अदालत पहुंच चुकी है। बस थोड़ी देर में अब से ये पेशी शुरू होने वाली है और उसके बाद ये निर्णय किया जाएगा, अदालत का जो भी निर्णय होगा। लेकिन ईडी की मांग यह है
कि संजय राउत की कस्टडी उसे दी जाए। ईडी अभी और सवाल पूछना चाहती है, ईडी अभी और जानकारी हासिल करना चाहती है। ईडी की जो टीम है, ईडी के अधिकारी अभी संजय राउत को और उनसे पूछताछ करके और राज उगलवाना चाहते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि ईडी के पास संजय राउत के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य हैं और वो इन साक्ष्यों के बिना पर संजय राउत की कस्टडी की मांग अब अदालत से कर रही है। तो इस वक्त ईडी की टीम संजय राउत को लेकर अदालत पहुंच चुकी है। मेडिकल टेस्ट हो चुका है। पूरी रात ईडी के ऑफिस में संजय राउत ने गुजारी और उसके बाद अब उन्हें अदालत में पेश किया गया। रात 12 बजे संजय राउत को आधिकारिक या औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की घोषणा ईडी की तरफ से हुई थी और उसके बाद अब सुबह सुबह मेडिकल करवा के इस वक्त संजय राउत को ले जाया गया है। 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं और वो तीनों तस्वीरें मुंबई की सबसे, महाराष्ट्र की राजनीति की ये सबसे बड़ी खबर है। जबरदस्त हलचल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त। संजय राउत जब थोड़ी देर में वो अदालत के लिए निकले थे मुंबई ईडी के ऑफिस के बाहर, तो भी उनका कल वाला ही अंदाज था। वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए विजय मुद्रा में कल भी गए थे ईडी के ऑफिस और आज भी। मुस्तफा, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या कुछ चल रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, संजय राउत कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनके भाई सुनील राउत जो है वो कोर्ट में एंटर हुए हैं। पीछे के दरवाजे से जब कोर्ट में लाया गया संजय राउत को, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि कई जो शिवसेना समर्थक है वो स्लोगनरिंग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि तरह तरह के ये आवाज जो है वो सुनाई दी। और अब जो है कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। 2:45 के वक्त है जब कोर्ट सेशन में होगा, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। संजय राउत की पेशी होगी, उसके बाद रिमांड कॉपी पेश की जाएगी ईडी की तरफ से और ईडी की रिमांड के ऊपर जो है बचाव पक्ष आर्ग्यू करेगा। जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा, पीएमएलए कोर्ट की कितनी कस्टडी ईडी की देनी है संजय राउत को। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। तकरीबन ये तो समझ लीजिए कि ईडी की कस्टडी तो होगी, लेकिन कितने दिनों की होगी ये अहम सवाल होगा। मुस्तफा, वरिष्ठ अधिकारी देर रात पहुंचे थे दिल्ली से मुंबई ईडी के और उसके बाद ये घोषणा की गई। क्या लगता है किस तरह पूरे दिन की कार्रवाई को समेटकर ये निर्णय लिया गया गिरफ्तार करने का? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इरादे साफ थे। कल सुबह से ही जब ईडी की तफ्तीश शुरू हुई थी, संजय राउत के घर पे छापेमारी हुई थी, तभी से ये बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं अरेस्ट करने के इरादे से ही ईडी उनके घर पर पहुंची हुई है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक थे जो उनके घर पे ऐसी सुबह में रेड होकर के उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उनको आप कह सकते हैं कि गिरफ्तारी लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब ईडी की रेड हुई तो ये साफ हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी होना तय है। इसीलिए जो वीडियोज हमने देखे, संजय राउत जब अपने घर से ईडी के साथ निकल रहे थे तो उनकी मां ने उनकी आरती उतारी, उन्होंने उनके मां के चरण छुए। तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं काफी बड़े अरसे के लिए वो घर से बाहर जा रहे हैं और उसी को आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मन बना लिया था ईडी ने अरेस्ट करने का। संजय राउत जिस तरह से जो अपना स्कार्फ है वो लहराते हुए दिख रहे थे, कहीं ना कहीं समर्थकों को हाथ पकड़ दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सारी बातें साफ हो चुकी थी कि वो अरेस्ट होने वाले हैं। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी जो है वो बाकी थी, वो फॉर्मेलिटी पूरी की गई। कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया रात के 12 बजे तक चली। उसके बाद आप कह सकते हैं संजय राउत को गिरफ्तारी का जो है वो जो दिल्ली से आए हुए अधिकारी उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन के चलते संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है।